हेलो गाइस। तो हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे मैथ्स की क्लासेस। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा नंबर सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि अपने नंबर्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन बात करेंगे तो अपने नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप सब जानते हो क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? 1 2 3 4 5 एंड सॉन। कहाँ तक? इन्फिनिटी, जहाँ तक भी ये जाता है। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के अलावा एक और नंबर होता है। क्या होता है वो होता है आपका होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर्स। क्या होता है? होल नंबर्स होता है। तो होल नंबर्स की बात करें तो ये भी आपको अच्छी तरह से पता होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सॉन। मीन्स आपके जो होल नंबर्स होंगे उसमें इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स भी होंगे, है ना। ज़ीरो के साथ साथ क्या क्या होंगे यहाँ पे? आपके नेचुरल। तो ये अगर ज़ीरो को यहाँ से हटा दे तो इसमें ये क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है। क्या है ये? नेचुरल नंबर्स है। गॉट इट। तो ये है आपके नेचुरल नंबर, जिसमें आपका क्या आता है? ज़ीरो भी आता है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे, तो थर्ड नंबर की बात करें अपन यहाँ पे, तो जो क्या कहेंगे इसको अपन? क्या कहेंगे? बता रही थी ना। तो थर्ड नंबर आपका नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब आता है आपका इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बारे में हो सकता है यह आपके लिए थोड़ा नया हो, लेकिन इंटीजर्स की बात करेंगे अपन यहाँ पे। तो इंटीजर्स क्या है देखना। तो इंटीजर्स की बात करें, जैसे कि आपको नंबर लाइन्स के बारे में पता है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन तो आपने देखी होगी, छोटी क्लासेस में नंबर लाइन पढ़ी है। कैसे बनाते हैं नंबर लाइन? लाइक दैट। यही होती है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर सबसे मिडिल में अपने पास क्या होता है? ज़ीरो होता है। क्या होता है? ज़ीरो। और ये जो इधर राइट हैंड साइड, ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। और ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। एंड सो ऑन। और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स। ठीक है ना। तो ये आपने नंबर लाइन देखी होगी। देखिए नंबर लाइन। तो इसी नंबर लाइन पे हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो भी नंबर है, नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं अपन। ठीक है। तो ये बात होगी, समझ में आ गया। नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो इंटीजर्स में सबसे मिडिल में हम बात करें, ये जैसे कि ये पता ही आपको क्या होता है? ये इसको बोलते हैं हम ज़ीरो। क्या बोलते हैं? ज़ीरो। और ज़ीरो की जो राइट हैंड साइड में, कहाँ पे? राइट हैंड साइड में अगर बात करें तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? पॉजिटिव। वैसे ये देखो नेचुरल नंबर भी है, ज़ीरो को इंक्लूड कर ले तो ये होल नंबर हो गए, जैसे कि ऊपर हमने देखा है। बट इनको अपन अलग से क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। और इसके अलावा हम बात करें कि जीरो की जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये जो नंबर्स हैं इधर वाले जितने भी, इनको क्या बोलते हैं अपन? नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नेगेटिव। ये आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। गॉट इट। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स। अब इस नंबर लाइन की कुछ खास बातें हैं, जैसे कुछ इनकी स्पेशलिटीज़ हैं, वो क्या है देखो। जैसे कि मैं बता देता हूँ। जैसे कि अपन इनकी वैल्यू की बात करें, किसकी बात करें? इसकी वैल्यू की बात करें तो नंबर लाइन के ऊपर जब भी हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, कहाँ चलते हैं? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब भी जाएंगे तो आपकी जो इन नंबर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज।
इंक्रीज होती है। ओके, और जब भी हम राइट टू लेफ्ट आते हैं कैसे आते हैं, ये लेफ्ट टू राइट गए, और जब भी हम राइट टू लेफ्ट आते हैं लाइक दैट, हाँ, तो यहाँ पे जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है आपकी, इसमें इंक्रीज होती है, इसमें आपकी डिक्रीज होती है। गॉट इट। जैसे कि देखो हम यहाँ से बात करें, कहीं पे भी नंबर लाइन ये है पूरी, यहाँ से मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 4, अब मैं कहाँ चल रहा हूँ, लेफ्ट से राइट चल रहा हूँ, लेफ्ट से राइट चल रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये ले लिया 1, ये 4 है, माइनस का 4 है, क्या है माइनस का 4, और ये क्या है 1, तो बड़ा कौन सा हुआ, देखने से आपको -4 बड़ा लगा, लेकिन एक्चुअली में बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है ना, चीज समझ में आई। तो ये इसकी नंबर लाइन की चीजें कुछ पॉइंट्स है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि जब भी इसमें लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है, और जब भी राइट से लेफ्ट आते हैं तो वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है। ये चीज समझ में आई। तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ इन तीनों को। तो यहाँ से जैसे कि हमने बात की नंबर सिस्टम के बारे में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो सबसे पहले आपका आता है नेचुरल नंबर्स, जैसे कि सब जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर में आपका 0 इंक्लूड और हो जाता है, किसमें, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर्स में ही 0 और इंक्लूड हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। और अब इंटीजर की बात करें, अगर इसी तरह से हम इसको कंपेयर करें, नेचुरल नंबर और होल नंबर से हम कंपेयर करें इंटीजर्स को, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका कौन, ये होल नंबर है, अगर मैं यहां से इस चीज को पूरी को देखूं तो ये क्या है, होल नंबर है, क्या है, होल नंबर है कि नहीं है, तो होल नंबर तो है ही है, उसमें क्या है, इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, क्या हो जाएगा इसमें, इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स एज अ, तो इसमें नेगेटिव नंबर्स और ऐड हो जाते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है, इंटीजर्स। तो ये एक चीज देखने को हमें मिल रही है कि नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया तो होल नंबर हो गया, और होल नंबर में हमने नेगेटिव नंबर्स ऐड किया तो क्या बन गए, इंटीजर्स बन गए, क्या बन गए, इंटीजर्स बन गए। ये बात समझ में आई। तो इस तरह से हम ये नंबर सिस्टम को लाइक ये जो इंट्रोडक्शन है इसका सिंपली इन नंबर्स के बारे में, क्योंकि नंबर सिस्टम जो आपके चैप्टर है 9th क्लास में, तो इसको पढ़ने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी ये एक रिवीजन टाइप हो सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ओके हाँ, तो गाइज अब थोड़ा आगे बात करते हैं। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स की बात कर ली। अब और भी यहाँ पे कुछ अलग टाइप्स के नंबर हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। लाइक तो ये सब रियल नंबर्स की बात कर रहे थे हम। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अब रैशनल नंबर की। किसकी बात करते हैं? रैशनल। तो यहाँ पे 4 टाइप देखते हैं हम रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर भी जैसे कि आपको 7th 8th क्लासेस में आपको आता है, ठीक है ना, तो पता है लेकिन हम भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स की बात करते हैं कि रैशनल नंबर्स होते क्या है, रैशनल नंबर्स होते क्या है। तो रैशनल नंबर्स की हम बात करते हैं। तो देखो मैं इजीली यहाँ पे समझाता हूँ आपको। अभी आपको डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, बट वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट रैशनल नंबर्स क्या होता है वो हमें देखना है। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स या ऐसे लाइक फ्रैक्शंस या ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? P/Q। P/Q का मतलब क्या है कि लाइक कोई भी ऐसा नंबर होगा जो P/Q की फॉर्मेट में जिसको लिख सकते हैं हम, वो रैशनल नंबर होगा। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? एक और कंडीशन दे सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल्स टू 0 का क्या मीनिंग है यहाँ पे पता चल गया। लाइक इसका हम एक एग्जांपल लेके पहले देख लेते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, लाइक 1/2 ये लिया। तो यहाँ पे 1/2 देखो P/Q की फॉर्मेट में है, P/Q की फॉर्मेट में। और यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, जैसे लिया मैंने 3/0। क्या लिया? 3/0। तो देखो इस कंडीशन में इन दोनों एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे P/Q फॉर्मेट तो दोनों में है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसमें Q 0 है? नहीं है। इसमें Q 0 है, मतलब ये इसमें आ गया, तो ये इसको ये फॉर्मेट नहीं आया ना, मतलब ये Q नॉट, ये कभी 0 नहीं हो सकता। Q मतलब डिनोमिनेटर, Q का मतलब यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं। तो डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका मीनिंग ये है, ठीक है ना। तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। ओके। एंड थर्ड कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे लाइक यहाँ पे जो आपके P और Q है, क्या
पी और क्यू क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर। भाई पी और क्यू है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पी और क्यू किसके लिए स्टैंड करते हैं। तो पी और क्यू क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है, एनी इंटीजर्स। समझ में आई बात? तो ये इस तरह से हम रैशनल नंबर्स की बात कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर क्या है मैं वापस बता देता हूँ एक बार, ध्यान से देखिएगा कि ऐसे नंबर्स या ऐसे आपके लाइक नंबर है तो नंबर की बात करें तो जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एंड सेकंड कंडीशन, तो ये हम इस तरह से भी इसको देखो समझ सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑलवेज। आपका न्यूमरेटर के बारे में हमें नहीं बताया यहाँ पे, तो लाइक पी आपका 0 हो नहीं हो उससे हमें मतलब भी नहीं है, वो है तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें दूसरी कंडीशन क्या है कि क्यू आपका कभी भी 0 नहीं होगा। एंड जो थर्ड कंडीशन क्या है कि भाई पी और क्यू है क्या है, इंटीजर्स है, एनी इंटीजर्स। बात समझ में आई? तो जैसे कि एग्जांपल देखा हमने यहाँ पे, अब देखो जैसे कि मैंने ये 3 एग्जांपल लिए यहाँ पे, 5/6, 4/2, ये कुछ एग्जांपल्स लिए। इनकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इनमें कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो जैसे हम इनको टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करने के लिए क्या होगा, देखो जैसे कि मैंने 3 कंडीशंस दी वो चेक करनी है। तो सबसे पहले मैंने चेक किया, जैसे कि ये देखो 1/2 लिया, तो 1/2 की मैंने चेकिंग किया कि क्या ये पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है, यस है। दूसरा चेक किया कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी डन। और तीसरा क्या है कि P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो देखो इंटीजर है, दैट्स इट, इंटीजर है, मतलब ये भी आपके डन हुआ। तो अगर तीनों कंडीशन आपकी होती है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। गॉट इट? ये बात समझ में आई? अब इसी तरह से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 3/0 की। किसकी बात करेंगे? 3/0। 3/0 में देखो क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पी अपॉन क्यू का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर क्या 0 है आपका, नहीं होना चाहिए लेकिन है, मतलब ये फॉलो नहीं हो रहा है। और थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर। तो ये तो है, मतलब 2 कंडीशन तो फॉलो हो रही है लेकिन कौन सी नहीं हो रही, ये वाली आपकी फॉलो नहीं हो रही है। दैट मीन्स तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर नहीं है। क्या है? रैशनल नंबर नहीं है, नॉट रैशनल नंबर। बात समझ में आई? इसी तरह से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं 5/6 की। किसकी बात कर लेते हैं? 5/6। अब आप देख सकते हो सिंपली यहीं पे इसको कर देते हैं अपन 5/6। देखो पी अपॉन क्यू का फॉर्मेट है, वेरी गुड। क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, वेरी गुड। और आपका 5 और 6 क्या है, 5 और 6 क्या है, इंटीजर ही तो है। दैट मीन्स ये भी फुलफिल हो रही है। तो 5/6 भी क्या है आपका, रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। बात समझ में आई? और जैसे हम बात कर ले 4/2 की, किसकी बात कर ले, 4/2। तो अब इसकी जगह 4/2 की जगह चलो अपन 0/2 ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लेते हैं एक बार, 0। चलो ये भी देख लेते हैं। तो ये 0/2 मैंने लिया, तो 0/2 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या पी अपॉन क्यू का फॉर्मेट है 0/2 है, पी अपॉन क्यू का फॉर्मेट हो रहा है यहाँ पे। एंड दूसरी बात करें क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हो रहा है। भाई क्यू तो आपका 0 नहीं है क्योंकि क्यू यहाँ पर क्या है, 2 है। पी भले ही 0 होना, क्या मतलब है, तो क्यू यहाँ पे क्या आपका सही है फॉर्मेट। और पी और क्यू क्या होने चाहिए, पी और क्यू क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो इंटीजर है, दैट्स इट। इसलिए 0/2 को हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्या है ये, रैशनल नंबर। बात समझ में आई? जब 0 है ना नीचे होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। बिल्कुल यही तो कह रहा है। ये जो सेकंड कंडीशन है ये क्या कह रही है, ये क्यू नॉट इक्वल टू 0 पर क्यू क्या है, डिनोमिनेटर है। तो ये यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया दैट मीन्स वो आपका रैशनल नंबर नहीं है। क्योंकि और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 0 नहीं होने से मतलब, ये 3 कंडीशन है, 1 2 3, तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तीनों सेटिस्फाई होंगी तो ही ये पॉसिबल है, तो ही आपका रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये चीज समझ में? ओके, तो गाइज हमने यहाँ पे बात की रैशनल नंबर की, तो आई होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बट फिर भी हम इसके लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि आखिर रैशनल नंबर्स हैं क्या, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, क्वेश्चंस या फिर एग्जांपल्स कह सकते हैं अपन। तो ये देखते हैं कि क्या ये रैशनल नंबर्स हैं या नहीं है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया
is 2 a rational number? ये क्वेश्चन है कि भाई हमने एक नंबर लिया है, सिंपली एक नंबर लिया है 2, तो क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ये हमें देखना है। अब जैसे कि अब ऑब्वियस सी बात है, आप सबको यही लगेगा कि जैसे कि मैंने बताया कि भाई रैशनल नंबर की 3 कंडीशंस होती है, तो वो तीनों कंडीशंस हमें चेक करनी है। क्या करना है? तीनों कंडीशन हमें चेक करनी है कि तीनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही है। समझ में आई बात? तो वो चेक करना है हमें। अगर वो हो रही है तो ये क्या है? रैशनल नंबर है, अदरवाइज नहीं है। सबसे पहले मैंने कंडीशन दी थी कि क्या ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में है, तो क्या है, क्या आया यहाँ पे? ओनली 2 है, तो P तो आ गया, Q है आया क्या यहाँ पे? नहीं है Q, मतलब ये आपका फॉर्मेट काम नहीं कर रहा। दूसरा देखा कि Q नॉट इक्वल टू 0। अब Q क्या है? डिनोमिनेटर है ना, तो ये तो, लेकिन डिनोमिनेटर तो है ही नहीं इसमें, तो ये भी काम नहीं कर रहा। उसी तरह से देखा P और Q इंटीजर, तो P तो है लेकिन Q तो है भी नहीं यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम इसको, अगर इस तरह से हम देखेंगे इसको, तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। बात समझ में आई? लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसा? जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हमने अभी तक देखते आए हैं जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? कभी भी जब हम फ्रैक्शन कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने लिया 1/2 + 3, इस तरह से। अब फ्रैक्शन को मुझे ऐड करना है, तो कैसे करते थे अपन? नीचे अपॉन में 1 मानते थे कि नहीं मानते थे? तो उसी तरह से इससे क्या, इस पे कोई इफेक्ट आता था क्या? कोई इफेक्ट नहीं आता था, क्योंकि 1 तो वैसे भी तो मैं अगर इस 2 के नीचे अगर मैं 1 मान लूँ लाइक दैट, तो इससे इसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा क्या? देखो पहले भी ये 2 था, और 2/1 का मीनिंग भी क्या होता है? 2/1 अब भी तो 2 ही होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह से देखो P अपॉन Q का फॉर्मेट यहाँ पे फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बात समझ में आई? अब देखो Q नॉट इक्वल टू 0, तो Q क्या है? Q तो 1 है, मतलब ये दूसरी कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो रही है। और थर्ड कंडीशन P अपॉन Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, तो 2 और 1 दोनों क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है, मतलब ये तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर 2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, ये चीज समझ में आई? चलो, ये चीज समझ में आ गई। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, लाइक मैंने ले लिया लाइक इज 0 a रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? तो इसको भी हम इसी तरह से देख सकते हैं, इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं गाइस। जैसे देखो, जैसे तीनों कंडीशन फुलफिल करनी है हमें, तो P अपॉन Q क्या नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो इसको चेक करते हैं, तो P अपॉन Q का फॉर्मेट में है या नहीं है? तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 0 है तो नीचे अपॉन तो लगा ही सकते हैं। अब देखो P अपॉन Q का फॉर्मेट आया कि नहीं आया? आ गया। दूसरा Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, तो 1, Q तो क्या है? 1 है, तो 1 तो नॉट इक्वल टू 0 ही है, मतलब ये भी हो रहा है फुलफिल। और थर्ड कंडीशन क्या है कि 0 और 1 क्या है? दोनों इंटीजर है। थर्ड कंडीशन भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 भी आपका रैशनल नंबर है। तो गाइस देखो, यहां से एक चीज हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? जैसे कि मैंने यहां पे देखा ये 2 क्या है और ये 0 क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं कि 2 क्या है, 2 एक इंटीजर है, और 2 एक होल नंबर भी है, और 2 एक नेचुरल नंबर भी है कि नहीं है? उसी तरह से हम बात करें तो 0 की बात करें तो 0 भी यहाँ पे आपका इंटीजर है कि नहीं है? तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ओके, सो ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो यही चीज मैं अगर बात करूं, क्या सभी जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर तो हैं, बट क्या सब जितने भी रैशनल नंबर है क्या वो इंटीजर हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ओके गाइस, तो ये चीज हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बहुत है, आज के लिए इतना काफी है। तो हम एक बार छोटा सा सिंपल सा रिवीजन और मार देते हैं।
तो आज हमने जो 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की बात की थी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आज यहाँ पे सिंपल सा इंट्रोडक्शन जो हमारी ऑलरेडी क्लासेस में हम पढ़ भी चुके होते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं छुट्टियों की वजह से, तो उसको हम वापस रिकॉल किया हमने कि नंबर सिस्टम्स क्या होता है नंबर सिस्टम्स में। वैसे नंबर सिस्टम और भी डीपली होता है लेकिन हमें इतना जाना नहीं है अभी, इतना ही हमारे लिए इनफ होगा। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं हम नेचुरल नंबर, जैसे मैंने बताया 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता है। उसके बाद मैंने इंटीजर्स की बात की थी। तो इंटीजर्स में आपके क्या क्या होते हैं बेटा, कि आपके होल नंबर तो आते ही आते हैं, उसके अलावा नेगेटिव नंबर्स में इंक्लूडिंग होते हैं, तो उनको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स में मिडिल में आपके, जैसे कि नंबर लाइन पे आपने देखा ही होगा, मिडिल में आपका 0 होता है, 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और जब भी हम नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, इंक्रीज होती है, और अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। उसके बाद हमने बात की थी रैशनल नंबर्स की। किसकी बात की थी, रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स में मैंने आपको 3 कंडीशन बताई कि बेटा अगर कोई भी नंबर P/Q के फॉर्मेट में है तो वो रैशनल नंबर है। सेकंड कंडीशन बताई कि क्यू क्या है, इसका डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन। और थर्ड कंडीशन बताई थी कि यहाँ पर वेयर P और Q है क्या, P और Q क्या है, इंटीजर्स है, क्या है, एनी इंटीजर्स। हाँ, तो ये चीज समझ में आई। तो ये हमने बात की यहाँ पे आज, ये 4 टाइप्स के आपके नंबर सिस्टम थे, नंबर्स की बात की थी। इसके अलावा इरेशनल नंबर भी आते हैं लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे बात की है लाइक नंबर्स की। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही होगा। और जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, इसके अलावा हम और भी एग्जांपल्स की बात करेंगे, लेकिन इस क्लास में इतना ही होगा आज के लिए। थैंक यू।